नमस्कार साथियों। आज हम आपको औसत के प्रश्न लेके चलेंगे और बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इनका हम बेसिक समझें। कोई संख्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ओके, हम आपसे पूछे इनका औसत क्या है। तो औसत का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट यानी बीच का पॉइंट। तो 3 ये छोड़ दो, 3 ये छोड़ दो, बीच का क्या हो गया बाबू? 8 हो गया। तो औसत कितना है बेटा? 8 है। लेकिन एक कंडीशन है कि इनमें प्रत्येक का डिफरेंस क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। चाहे जितने का डिफरेंस हो, डिफरेंस समान होना चाहिए, तब हम जाके बीच यानी मिड क्या ले पाएंगे बेटा? एवरेज ले पाएंगे। यदि हम इन क्वेश्चनों में बोले कि सर हम प्रत्येक संख्या में 5 का मल्टीप्लाई कर दें, तो बताओ नया औसत क्या होगा? तो यदि हम यहां पर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो बेटा एवरेज में भी तो 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। यदि हम संख्याओं में 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक हमारा एवरेज में भी 5 का मल्टीप्लाई होगा। तो 8 पंचे 40। तो नया एवरेज जो है हमारा कितना आ जाएगा बेटा? 40 आ जाएगा। यदि हम आपसे कहें 5 जोड़ने पर, संख्याओं में 5 जोड़ने पर, तो बेटा एवरेज में भी 5 जोड़े जाएंगे। यदि हम आपसे बोले कि 5 घटाने पर, तो जो संख्याओं के साथ घटना घटित होगी वो ही घटना हम एवरेज के साथ करेंगे। ओके, चाहे माइनस करना हो, चाहे ऐड करना हो, चाहे मल्टीप्लाई करना हो, चाहे डिवाइड करना हो, जो संख्याओं के साथ होगा वही हम एवरेज के साथ करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका है 11 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाता है तो नया औसत क्या है? अभी हम आपको बता के गए थे कि जो हम संख्याओं के साथ करेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या है? तो एवरेज जो है, औसत जो है कितना है बाबू? 21। तो संख्याओं में हम 3 जोड़ रहे हैं तो एवरेज में भी तो 3 जोड़ा जाएगा। तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा बाबू? तो एवरेज 21 है। जब संख्याओं में 3 जोड़ेंगे तो एवरेज में भी 3 जोड़ना पड़ेगा। तो नया एवरेज हो जाएगा बेटा आपका 24। यानी सेकंड नंबर जो है वो हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम चलते हैं सेकंड नंबर पर। 15 संख्याओं का औसत 25 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या है? सेम वही क्वेश्चन है। तो एवरेज जो है, औसत जो है वो कितना है बेटा? 25। तो नया औसत क्या होगा? नया जो औसत है वो क्या होगा? नया औसत में 5 जोड़ दिया जाए तो इसमें भी बेटा हम 25 में कितने जोड़ दें? 5 जोड़ दें। क्यों? क्योंकि जब हम संख्या में 5 जोड़ेंगे तो हमें एवरेज में भी 5 जोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? तो आपका एवरेज हो जाएगा नया 30। तो आपका जो आंसर है वो बाबू 30 हो जाएगा। यानी थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा बाबू? करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो थर्ड नंबर का क्वेश्चन। 8 संख्याओं का औसत 14 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? एवरेज जो है आपका औसत आपको दिया जा रहा है 14। प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए तो इसमें से हम नया औसत अगर हमें निकालना है तो जब हम संख्या में से 5 घटाएंगे तो संख्या में बेटा एवरेज भी तो आएगा। तो हम एवरेज में भी हमें 5 घटाना पड़ेगा। तो हमारा नया औसत आ गया बाबू 9। यानी
14 है, 8 संख्याओं का औसत 14 है, तो प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो आपका 14 में से 5 जाएंगे तो बेटा 9 बचेंगे, जो आपको ऑप्शन में है नहीं, कोई बात नहीं, ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया। तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा बाबू? 9 हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है फोर्थ। 47 संख्याओं का औसत 459 है, यदि प्रत्येक संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या है? तो एवरेज जो है आपका वो बाबू है 459। नया एवरेज कितना होगा, यानी नया औसत कितना होगा बेटा? 459 है, तो प्रत्येक संख्या में 17 से भाग दे रहे हैं, तो बाबू औसत में भी हमें 17 से भाग देना पड़ेगा। तो यदि हम 459 में 17 से भाग दें, 17 दूनी 34, एक बचा 11, 17 सत्ता 119, यानी कितने बार जाएगा बाबू? 27 बार। तो हमारा नया औसत जो है कौन सा हो जाएगा? सेकेंड नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, 5 नंबर का क्वेश्चन। 107 संख्याओं का औसत 33 है, यदि प्रत्येक संख्या में 13 से गुणा करने पर किया जाए तो नया औसत क्या है? तो एवरेज आपका है, औसत जो है आपका है 33, और हमें निकालना है नया औसत। नया औसत, तो औसत आपका 33 है, प्रत्येक संख्या में 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो औसत में भी हमें 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 13 तिया 39 की 9, हासिलाएं 3, 13 तिया 39, 39 और 3 आपके हो जाएंगे बाबू 42, तो आपके हो गया 429। 429 यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, सिक्स नंबर का प्रश्न है हमारा, बहुत अच्छा प्रश्न है जी, थोड़ा ध्यान से देखें इसे। x संख्याओं का औसत 3x है, यदि प्रत्येक संख्या में x माइनस 1 से घटा दिया जाए तो नया औसत क्या है? तो बेटा एवरेज जो है, औसत जो है वो कितना है बेटा? 3x है, प्रत्येक संख्या में x माइनस 1 घटा दिया जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा बाबू? नया औसत हो जाएगा, एवरेज 3x है, तो प्रत्येक संख्या में से x माइनस 1 घटा दो, तो प्रत्येक संख्या में से, तो एवरेज में से हमें x माइनस 1 घटाना पड़ेगा। तो आप इसे सॉल्व करो, तो 3x माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के x, माइनस माइनस प्लस के 1, तो 3x में से x गए तो 2x प्लस 1, तो हमारा नया एवरेज कितना हो जाएगा? 2x प्लस 1, यानी सेकेंड नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर जो भी समस्या आ रही हो तो बेटा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है? हम और अच्छे से अच्छे पढ़ा के और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके चलेंगे। ओके, लेकिन बताएं जरूर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें आपको क्लास कैसी लगी। ओके, 7 नंबर का क्वेश्चन है। 29 संख्याओं का औसत 45 है, यदि प्रत्येक संख्या को 9 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। एवरेज है बाबू आपका 45, नया औसत तो 45 है, प्रत्येक संख्या में 9 से भाग दे रहे, तो एवरेज में भी हमें 9 से भाग दिया जाएगा, तो 9 से भाग दो, 9 पंचे 45, तो हमारा जो आंसर है वो 5 हो जाएगा, यानी सेकेंड नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम आपको यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि यदि जो भी संख्याओं में कहा जाए कि संख्या में 2 का मल्टीप्लाई करना या 3 का मल्टीप्लाई करना या 4 का भाग देना या 10 का भाग देना या घटाना है या जो भी हो, वही हम एवरेज के साथ करें, कहने का मतलब हमारा ये है। और ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं, जो छात्र जानते नहीं है वो क्वेश्चन गलत करके आते हैं, ठीक है?
हमारी वीडियो कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।